हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना सीखेंगे। हम सभी लोग जानते हैं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 में आपको शो की गई है। आप देख लीजिए, डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड डी और डी डैश का फंक्शन है, यदि ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन यानी फाई डी डी डैश इज नॉट होमोजीनियस इन डी डी डैश। इस इक्वेशन नंबर 1 का यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई। ये हम पहले से ही जानते हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम मेथड ऑफ सी एफ निकालना सीखेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए। अब देखिए, दो केस बनते हैं। मेथड ऑफ सी एफ में मैंने मेंशन किया है, दो केस बनते हैं जबकि हम लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन फाई डी डी डैश को लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। और केस नंबर बी है व्हेन दिस फंक्शन फाई डी डी डैश इज नॉट रिजॉल्व्ड इन लीनियर फैक्टर्स। केस नंबर बी पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, उसमें भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करूंगा। लेकिन आज फिलहाल इस लेक्चर में मैं आपको जनरल मेथड ऑफ सी एफ बता रहा हूँ, यानी व्हेन फाई डी डी डैश कैन बी रिजॉल्व्ड इन लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है केस नंबर ए, सी एफ is the solution of equation number 1 when right hand side function is 0। right hand side function 0 लिख दिया है, तो ये बन गया है फाई डी डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। इसे हम लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए एक फैक्टर है डी माइनस एम डी डी डैश माइनस ए इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ये नॉन होमोजीनियस है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस फैक्टर में जो पहली टर्म है उसमें डी रेज टू पावर 1 है, जो दूसरी टर्म है उसमें डी डैश रेज टू पावर 1 है। लेकिन जो तीसरी टर्म यानी माइनस ए है उसमें डी या डी डैश की कोई पावर नहीं है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। तो देखिए, हम जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन डी जेड को हम पी लिख सकते हैं, डी डैश जेड को हम क्यू लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन बन गई है। लैग्रेंजेस सब्सिडरी इक्वेशन मैंने लिखी हैं, डी एक्स अपॉन 1 डी वाई अपॉन माइनस एम और डी जेड अपॉन ए जेड। तो फर्स्ट टू मेंबर्स हम ले रहे हैं, यानी ये फर्स्ट टू मेंबर्स यदि हम ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या आता है। तो पहला इंटीग्रल आ गया है y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू c1। अब हम फर्स्ट और लास्ट मेंबर को ले रहे हैं, यानी dx अपॉन 1 और dz अपॉन az को। तो इसे हमने इंटीग्रेट किया है। तो देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है dz अपॉन z, इसका इंटीग्रेशन आ गया है log z। ax का इंटीग्रेशन ए डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया है ax प्लस लॉग c2, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हमने सिंप्लीफाई किया है, तो z की वैल्यू आ गई है c2 e रेज टू पावर ax। c2 इज द फंक्शन ऑफ c1, इसीलिए हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो ये बन गया है z इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स। तो ये एक पार्ट ऑफ सी एफ आ गया है। इसी टाइप से हम दूसरे या तीसरे पार्ट ऑफ सी एफ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब हम लीनियर फैक्टर्स में किसी फंक्शन फाई डी डी डैश को रिजॉल्व करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि दो फैक्टर भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो मैं पहले डिफरेंट रूट्स के लिए कर रहा हूँ, जबकि यानी दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं। तो देख लीजिए, एक एग्जांपल है d माइनस
m1 d डैश माइनस a1 इंटू डी माइनस m2 d डैश a2 z इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले फैक्टर के लिए CF लिख रहा हूँ, तो इट इज़ e रेज टू पावर a1 x f y प्लस m1 x, और दूसरे फैक्टर के लिए मैं CF लिख रहा हूँ प्लस ई रेज टू पावर a2x एफ वाई प्लस m2x। तो देखिए डिफरेंट रूट के लिए CF लिखना बिल्कुल इजी है। रिपीटेड रूट के लिए भी आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ चीज़ें समझते हैं। रिपीटेड रूट के लिए मैंने एक केस लिया है, d माइनस एम डी डैश माइनस ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए मैं CF लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, चूँकि दोनों रूट एक जैसे हैं। तो पहले रूट के लिए मैंने CF लिखा है ई रेज टू ए एक्स इंटू एफ वाई प्लस एम एक्स, और दूसरे फैक्टर के लिए भी मैंने CF लिखा है प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे कि हमारा पार्ट ऑफ CF लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे। ओके, तो यहाँ पर एक केस और बनता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, व्हेन फाई डी डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू द लीनियर फैक्टर्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम z इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एच एक्स के वाई मान लेते हैं फॉर CF निकालने के लिए, वेयर कैपिटल ए एच और के आर कॉन्स्टेंट्स। इस जो ये केस नंबर बी है, इस पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, तो मैंने वो भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप देख लेना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज होती हैं जब मैं फैक्टराइज करूँगा। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 1 2 3, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है और एग्जाम्पल 4 ही है। तो देखिए 3 क्वेश्चन में राइट हैंड साइड फंक्शन 0 है, इसीलिए मुझे CF निकालना है, और आज के लेक्चर का हमारा पर्पस भी CF निकालना ही है। तो मैं यहाँ पर आपको CF निकाल के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में मेंशन किया है व्हेन बोथ फैक्टर्स आर नॉन होमोजेनियस। तो देखिए जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का, यानी फंक्शन ऑफ डी डैश का, तो दोनों फैक्टर नॉन होमोजेनियस भी बन सकते हैं और एक फैक्टर होमोजेनियस और दूसरा नॉन होमोजेनियस भी बन सकता है। तो मैंने इस आधार पर ये पहले एग्जाम्पल को लिया है, व्हेन बोथ फैक्टर्स आर नॉन होमोजेनियस। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये R को लिखा जाता है डी स्क्वायर, और S को लिखा जाता है डी डैश, T को लिखा जाता है डी डैश स्क्वायर, P को लिखा जाता है D, और Q को लिखा जाता है D डैश। तो इक्वेशन बन गई है ये। इस इक्वेशन को मैंने फैक्टराइज करने की कोशिश की है। जो अंडरलाइंड पार्ट है ये लिखा जा सकता है D प्लस डी डैश होल स्क्वायर। यहाँ पर दो जो टर्म है अंडरलाइन की हैं, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है और प्लस 1 रह गया है। हमने यहाँ पर देखा है डी डैश का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे भी मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये बन गया है डी प्लस डी डैश 1 होल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0, यानी रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट के लिए आप CF लिखेंगे। तो ये हो गया है ई रेज टू पावर माइनस एक्स फंक्शन ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स। रिपीटेड रूट आए थे, तो रिपीटेड रूट के लिए CF लिखना आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी रिपीटेड रूट है, यानी d प्लस 4 डी डैश प्लस 5 होल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट के लिए मैंने CF लिखा है ई रेज टू पावर माइनस 5x फंक्शन ऑफ y माइनस 4x प्लस x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 5x फंक्शन ऑफ y माइनस 4x। रिपीटेड रूट थे, इसलिए सेकंड पार्ट ऑफ CF को x से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर रिपीटेड रूट नहीं है, यानी डिफरेंट रूट है। क्वेश्चन नंबर 3 है d प्लस 1
इंटू डी प्लस डी डैश माइनस वन जेड इज इक्वल टू जीरो। नॉन रिपीटेड रूट के लिए पहले वाले पार्ट के लिए मैं सी एफ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, यानी डी प्लस वन के लिए तो सी एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वन एक्स फंक्शन ऑफ वाई, या फंक्शन ऑफ वाई प्लस जीरो एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डी डैश के मल्टीप्लिकेशन में जीरो है। ओके, सेकंड वाले फैक्टर के लिए मैं सी एफ लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर एक्स फंक्शन ऑफ वाई माइनस एक्स। तो देखिए ये हमारा जहाँ पर दोनों फैक्टर नॉन होमोजीनियस थे, इस टाइप के मैंने 3 एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिए हैं। आगे भी हम क्वेश्चंस में सी एफ तो निकालेंगे ही, तो और क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्या है, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है, एक फैक्टर होमोजीनियस बन जाता है और दूसरा नॉन होमोजीनियस बन जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 लिए हैं, क्वेश्चन 4, 5 और 6 लिए हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। आगे के लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए, d इंटू डी डैश डी प्लस टू डी डैश वन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या किया है, डी डैश के लिए पहला लीनियर वेक्टर बना लिया है, d प्लस जीरो डी डैश प्लस जीरो, और डी डैश के लिए भी लीनियर वेक्टर बना लिया है, तो यानी जीरो डी प्लस वन डी डैश प्लस जीरो, और तीसरा फैक्टर तो हमारा एज इट इज रहेगा, यानी d प्लस टू डी डैश वन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो 3 फैक्टर हैं और तीनों नॉन रिपीटेड हैं। तो पहले पार्ट के लिए मैं सी एफ लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर जीरो एक्स फंक्शन ऑफ वाई प्लस जीरो एक्स। दूसरे फैक्टर के लिए मैं सी एफ लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर जीरो एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जीरो वाई। डी डैश के लिए फंक्शन ऑफ एक्स आता है और डी के लिए फंक्शन ऑफ वाई आता है। ये बात आप लोग समझ लीजिए यहीं पर। अब मैं तीसरे फैक्टर के लिए पार्ट ऑफ सी एफ यानी सी एफ लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर माइनस वन एक्स फंक्शन ऑफ वाई माइनस टू एक्स। तो आपका सी एफ आ गया है ये। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आर माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। आर को डी स्क्वायर कहते हैं, टी को डी डैश स्क्वायर कहते हैं, पी को डी और क्यू को डी डैश कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया है। d माइनस डी डैश को यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ गया है d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश प्लस वन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो d माइनस डी डैश तो आपने ये एक होमोजेनियस फैक्टर बन गया है। इस होमोजेनियस फैक्टर के लिए सी एफ आएगा, d को m से रिप्लेस कर देते हैं और d डैश को 1 से, तो m की वैल्यू 1 आ गई है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, तो देखिए अंडरलाइंड इसका सी एफ आ गया है, यानी फंक्शन ऑफ वाई प्लस एक्स। इसी टाइप से सेकंड पार्ट देख लीजिए, जो भी d प्लस डी डैश की वैल्यू है, d प्लस डी डैश को जब मैं d प्लस डी डैश प्लस वन को जीरो से इक्वेट करता हूँ तो d प्लस डी डैश की वैल्यू माइनस वन आती है, इसीलिए e रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया है। अब d को मैं m से रिप्लेस करूंगा और d डैश को 1 से, तो m की वैल्यू माइनस वन आ गई है, यानी आपका सी एफ आ गया है ई रेज टू पावर माइनस एक्स फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स। तो ये सी एफ भी आपने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डैश जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैंने पार्ट अंडरलाइन किया है इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया है, तो ये आ गया है d प्लस डी डैश इंटू डी माइनस टू डी डैश। सेकेंड जो पार्ट है इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया है टू डी प्लस डी डैश जेड इज इक्वल टू जीरो। देखिए इन दोनों टर्म में से डी डैश कॉमन आ सकता है, मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया है d प्लस डी डैश इंटू डी माइनस टू डी डैश टू इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। पहला वाला फैक्टर होमोजीनियस है,
होमोजीनियस फैक्टर में आपको पता है डी को m से रिप्लेस कीजिए, डी डैश को 1 से रिप्लेस कीजिए, तो m की वैल्यू आ गई है 1, इसीलिए आपका CF आ गया है F1y माइनस एक्स। दूसरा फैक्टर देख लीजिए, d माइनस 2 डी डैश की वैल्यू -2 है, ये e रेज टू पावर x में चला जाएगा, यानी e रेज टू पावर -2x। बचा हुआ फैक्टर यानी d माइनस 2 डी डैश को जब मैं 0 से इक्वेट करूँगा और d को m से और d डैश को 1 से रिप्लेस करूँगा तो m की वैल्यू आ गई है 2, तो इसके इनटू में है फंक्शन ऑफ y प्लस 2x। इस टाइप से आप CF निकाल सकते हैं। आज मैंने ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन के CF निकालने का मेथड आपको बता दिया है। इसके PI निकालने के लगभग 5 मेथड हैं, वो पांचों मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके बेटा।